नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024। बता दें कि भारत में इस बार महापर्व का दौर चल रहा है। हर जगह प्रचार प्रसार चल रहा है। बिहार में भी 40 सीट है लोकसभा का, जो कि बिहार सेंट्रल में लोकसभा चुनाव में एक मुख्य अहम रोल अदा करता है। तो कल आरजेडी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आरजेडी की तरफ से 22 कैंडिडेट का घोषणा किया गया है, जिसमें इस समय जो 40 सीट में से चार चार जो सीट है हॉट सीट मानी जा रही है, जिसमें एक छपरा का सीट है, जिसमें कि आपको लालू प्रसाद यादव की बच्ची जो हुए रोहिणी आचार्य, उनको टिकट दिया गया है। वो छपरा से बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से टसल करेंगे। दूसरा जो हॉट सीट हो गया पटना का, जो लोकसभा सीट का दो है, उसमें एक है पाटलिपुत्रा सीट, जिसमें से रामकृपाल यादव के विपक्ष में खड़ा हुए हैं मीसा भारती, जो कि 2 बार चुनाव हार चुके हैं, फिर इस बार तीसरे बार अपना भाग आजमाइश कर रही है। तीसरा जो लोकसभा सीट हॉट है आपका पटना का ही पटना साहिब सीट है, जो कि 2009 से ही बीजेपी के हाथ में सीट है। पटना साहिब के गौरीचक के पास एक कोली गांव का बस्ती है, ये राजपूतों का बस्ती है। और यहाँ पर हम आज जानने का प्रयास करते हैं कि 5 साल में जो रविशंकर प्रसाद ने किस तरह का यहाँ योगदान किया, किस तरह का काम किया, उनके जो मतदाता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें किस तरह का प्रकोप है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी संजीव शरद उर्फ गुड्डू जी, जो कि विधानसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव शरद उर्फ गुड्डू है। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, हम लोग का जो लखीपुर कोली गांव है, यह संपतचक प्रखंड में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, फतुहा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। पुनः प्रत्याशी के रूप में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी को यहाँ भेजा गया है पार्टी के द्वारा। लेकिन पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को देखा जाए तो विगत रविवार को हमने गौरीचक में एक बैठक भी बुलाई थी एनडीए समर्थित कार्यकर्ताओं की, मतदाताओं की, समाजसेवियों की, कि सिर्फ पंचायत जनप्रतिनिधियों का और स्थानीय निकायों का ही सामाजिक अंकेक्षण नहीं होगा, सरकार कराएगी। आप मतदाता भी सांसद विधायक के कार्यकाल का, क्रियाकलापों का सामाजिक मूल्यांकन करेगी। और रविवार को क्षेत्र के प्रबुद्ध मतदाता, भाजपा के कार्यकर्ता, समाजसेवी लोगों का सैकड़ों की संख्या में एक अहम बैठक हुई गौरीचक में, जिसमें निवर्तमान सांसद रविशंकर जी का वास्तविक मूल्यांकन किया गया मतदाताओं के द्वारा, जिसमें उनको 0 अंक प्रदान किया गया है। 5 वर्षों में वो क्षेत्र में ताकने झांकने का भी काम नहीं किए। आम मतदाताओं से, ग्रामीणों से उनका पूर्ण रूपेण संपर्क विहीन वो रहे। और अगर 100 गांव का आप सर्वे कीजिएगा विकास का, तो 95 गांवों में कहीं भी उनका एक विकास से संबंधित, सांसद निधि से संबंधित एक शिलापट आपको नजर नहीं आएगा। तो जनता ने उनका विरोध करने का निर्णय लिया है और जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री के रूप में हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः देखें। लेकिन शीर्ष नेतृत्व से क्षेत्र की जनता अनवरत, फतुहा विधानसभा क्षेत्र की जनता मांग कर रही है कि उनका उम्मीदवारी वापस लिया जाए, उनके जगह पर दूसरे प्रत्याशी को भेजा जाए। कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, कह रहे हैं कि जैसे 5 साल में वो केंद्रीय मंत्री रहे और 5 साल के बाद 5 साल में आप कहीं कंप्लेन नहीं करते हैं, जब चुनाव आ जाता है तो वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ काम नहीं है। 5 साल में बहुत कंप्लेन किए हैं, पत्र मेरे पास है। 2018-19 में जब राज्यसभा सांसद के रूप में वो थे, तो हमारे कोली गांव में हम लोग 50 लाख रुपया का जमीन, गवर्नर को हम लोग सामुदायिक भवन की चाह में हम लोगों ने दान पत्र निबंधित किया है। वहां उन्होंने 12 लाख रुपये लगभग की राशि उन्होंने सामुदायिक भवन के लिए अनुशंसा भी की, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। कार्यादेश निर्गत होने के बाद योजना संख्या 267 18-19 स्थानीय क्षेत्र ग्रामीण अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल पटना के द्वारा यह काम कराया जा रहा है। काफी शिकायत करने के बाद
6 वर्षों के बाद 2024 में 2 महीना पहले उस काम को शुरू किया गया है। अभी भी वह काम आप चलकर देख सकते हैं, अधूरा है। अभी न तो उसका प्लास्टर हुआ है, न रंगरोहन हुआ है, न किमाड़ लगा है। और जो प्राकलन में 3 कमरे बनाए जाने थे, 3 कमरे के बजाय 2 कमरे का निर्माण किया गया है। सीढ़ी घर को गायब कर दिया गया है। बोरिंग, पानी टंकी, तमाम चीज कार्यस्थल पर गायब है। न कोई शिलापट है, न कुछ है। कहीं भी ये स्थिति है। शिकायत तो हम लोग अनवरत करते हैं, उनसे मिलते हैं। 4 प्रखंडों का मुख्य बाजार है गौरीचक बाजार, जहां कई दशकों से गौरीचक थाना विद्यमान है। कई बैंक हैं, सिंचाई विभाग के कार्यालय हैं, लेकिन बाजार अंधेरा रहता है। एक भी 5 वर्षों में वहां के जो वैश्य समाज हैं, परंपरागत वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के शुरू से, और मोदी जी के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन वहां के रंजीत गुप्ता जी जो वहां के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, 5 दफे रविशंकर जी से मिलने का काम बोरिंग रोड में उनके आवास पर जाकर किया। उन्होंने गौरीचक चौराहा पर हाई मास्ट लाइट लगाने का वादा किया, समरसेबुल कराकर पानी टंकी बैठाने का वादा किया, लेकिन एक भी काम, एक भी बोर्ड आपको देखने का नहीं मिलेगा। अभी मान लिए कि इस तरह के आप शिकायत करें, तो अभी मान लिए कि रविशंकर प्रसाद जी को तो टिकट दे दिया गया जी, इस बार भारत में लहर है कि मोदी 400 पार। फतुहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का यही मानना है कि जब नारा है 400 के पार, तो पूरे देश में लोकसभा में 543 सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 2/3 बहुमत से बहुत अधिक हो जाता है 400 का पार। लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि को जो 5 वर्षों तक क्षेत्र में आने का काम नहीं किए, विकास करने का काम नहीं किए, वैसे प्रतिनिधि का संख्या अगर एक घट जाता है लोकसभा में, तो इससे सबक मिलेगा अन्य सांसदों को, अन्य जनप्रतिनिधियों को। एक मिनट बताइए, मान लिया कि आप जैसे आज विरोध कर रहे हैं कि हम एक प्रतिनिधि को घटा देंगे, मोदी जी कह रहे हैं हम 400 पार, 5 ट्रिलियन का हमारा मार्केट वैल्यू होना चाहिए पूरे भारत को, हम 5 ट्रिलियन का मार्केट बनाने जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि एक प्रतिनिधि हार जाएगा तो मोदी को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लिए कि दूसरी तीसरे टर्म आने वाले हैं, 2 टर्म में अगर मोदी के साथ आप शायद बहुत सारा सांसद को शिकायत होगा, हर आदमी यही चाहेगा कि हम इस सांसद को हरा दें, तो मोदी को 400 कितना कहाँ से आएगा? हरा दे तो आखिर में तब फिर जनता जनार्दन होती है, वही कहते हैं, वही मोदी जी का ही नहीं निर्देश का अवहेलना कर रहे हैं 5 वर्ष से ही, तो मोदी जी को समझना होगा ना जनता की भावना को इस नेतृत्व अब तक। मान लिए कि इनका नाम घोषित हो गया है, तो अब उम्मीदवार तो अब चेंज किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? अंतिम चरण में चुनाव हुए, 1 जून को मतदान यहाँ होना है। आपकी जब 5 साल में आपकी बात को सांसद नहीं सुन रहे हैं, तो आपकी बातों को अगला कौन सुनेगा? सांसद जी नहीं, वोट यहाँ के लोग मोदी जी को देते हैं। मोदी जी के नाम पर पड़ता है, पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ता है। रविशंकर प्रसाद को वोट लोग नहीं दे रहे हैं, आज देते आए हैं। हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं। फिर मोदी जी को वोट दीजिएगा। तब मोदी जी तक इसीलिए ना हम लोग विरोध करके आवाज पहुंचा रहे हैं कि उम्मीदवार बदल दीजिए। आखिर 5 वर्षों तक मोदी जी से परोक्ष रूप से यहाँ के फतुहा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता तो उनसे भेंट नहीं करेंगे। हम लोग को तो उनके प्रतिनिधि के रूप में रविशंकर जी के संपर्क में जाना होगा, और वो पटना में रह के भी लोग से नहीं मिलते हैं, दिल्ली रहते हैं, वहाँ चंद चापलूस लोग उनको घेरे रहते हैं, उनके सांसद निधि को भी बेचने का काम करते हैं, बंदरबाट करते हैं। और नहीं तो पार्टी का राजनेतृत्व का एक कमेटी बना के फतुहा विधानसभा क्षेत्र का सर्वेक्षण करा लिया जाए कि कितने गांव में उनके सांसद निधि का शिलापट लगा हुआ है, क्या विकास उनके द्वारा किया गया है। तो सिर्फ मोदी जी के नाम पर हम लोग रविशंकर जी को क्यों दें? मोदी जी को हम क्यों नहीं आग्रह करें? अमित शाह जी को क्यों नहीं आग्रह करें? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी को क्यों नहीं आग्रह करें? जेपी नड्डा जी को कि हमारे प्रत्याशी को बदला जाए, अभी समय है। आपका कोई शिष्टमंडल इस तरह से आप लोग तैयार किए हैं कि जाके किन्हीं के पास बोलिए कि इनको उम्मीदवार को चेंज किया जाए? हम लोग यहाँ से पीएमओ कार्यालय को हम लोग यहाँ से फैक्स कर रहे हैं, टोटल लोग हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन फैक्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि समय धीरे धीरे घटते जाए। 1 जून को यहाँ मतदान होना है, 4 जून को यहाँ काउंटिंग हो जाएगा, तो फिर आपका तो सोचते सोचते समय भी पार कर नहीं सर, इंटरनेट का युग है मोदी जी के समय में, तुरंत पहुंचता है ईमेल, इसीलिए समय नहीं लगेगा। हम लोग अब तैयार किए हुए हैं मेमोरेंडम,
हस्ताक्षर हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं का, एनडीए समर्थकों का, एनडीए मतदाताओं का उस पर हो मेमोरेंडम के साथ। गौरी चेक में जो आप उनके विरोध में जो आप लोग आयोजन किए, उसमें कितने आदमी उपलब्ध थे आपके पास? उसमें कम से कम 200 व्यक्ति थे, वो आदमी नहीं थे, वो एनडीए समर्थित कार्यकर्ता थे, जिनके पास एक व्यक्ति के पास क्षमता है 2-2 हजार मतदाता को बूथ तक पहुंचाने और वोट दिलाने में बीजेपी को। अगर अभी गुड्डू जी को बात नहीं माना जाएगा तो गुड्डू जी क्या करेंगे? गुड्डू जी का बात नहीं, गुड्डू जी जो काम कर रहे हैं ना, उन्हीं एनडीए समर्थकों की भावना के अनुरूप कर रहे हैं। गुड्डू जी सिर्फ आवाज बने हुए हैं मतदाताओं का। गुड्डू जी का व्यक्तिगत ये संघर्ष नहीं हो रहा है, और ये कार्यक्रम सिर्फ गौरीचक में नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में उस्फा बाजार में, फतुहा में, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि तमाम जगह के एनडीए कार्यकर्ता शंखनाद करेंगे और पूरी मजबूती से इस बात को, लड़ाई को लड़ेंगे कि शीर्ष नेतृत्व तक यह आवाज पहुंच जाए और पार्टी सोचने के लिए मजबूर हो कि आखिर कोई तो वजह है कि सांसद का इतना प्रबल विरोध एनडीए समर्थक कर रहे हैं। अभी तक आप लोग का नहीं देख रहे हैं कहीं मार्च रविशंकर प्रसाद में एक आप 200 का टीम बना के एक जगह आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह का उनके विपक्ष में आप लोग हैं तो हर जगह गोलमोहन तो कहीं दिख नहीं रहा है कि ये रविशंकर प्रसाद को विरोध कर रहे हैं। कहीं दो चार आदमी ही तो कहीं विरोध कर रहे हैं। चंद दिनों में आपको मिल जाएगा। आप कहिए, मैं नाम बता सकता हूँ, मसाढ़ी, सैदनपुर, बाली, सदपुरा, उस्फा, जमुनापुर, जमालपुर, लखीपुर कोली, गौरीचक, चकबैरिया, कनपुरा, बहुआरा, हंडेर, गोपालपुर, कंडाप, तारनपुर, फतेहपुर, दौलतपुर, हर गांव के लोग विरोध में हैं। गुड्डू जी एक मिनट बताइए कि जितने भी मतलब कि आप गांव बता रहे हैं, एक विशेष जाति विशेष रूप में बता नहीं, रहे हैं। उस्फा तो हर जाति का गांव है। एक मिनट, अगर मान लिया कि कहीं आप एक ही जाति का बता रहे हैं, जो भी गांव ज्यादा बता रहे हैं, आप राजपूत बिरादरी का बता रहे हैं। बिहार में जो लोकसभा का सीट का जो घोषणा एनडीए किया है, जिसमें बीजेपी किया है, इसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण जाति को वोट दिया गया, जिसमें राजपूत को टिकट दिया गया। तो ये आपका कहने का मतलब क्या है कि ये राजपूत लोग ही इसका खाली विरोध कर रहे हैं कि कोई अदर भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा, समान, महादलित सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर काम जो नहीं हुआ विकास का, किसी एक जाति के लिए काम होता है। ऐसा कोई राजपूत जाति का गांव नहीं है जहां सिर्फ राजपूत रहते हों, अन्य जाति के लोग भी वहां मतदाता हैं बूथ पर देखा जाए। जब राजपूत को इतना सीट दे दिया है तो फिर आप लोग विरोध कर रहे हैं? राजपूत से हमको मतलब नहीं है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी खास जाति विशेष का थोड़े प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपकी बात को नहीं सुनेगा तो क्या कीजिएगा? इंडिया को सपोर्ट कीजिएगा? नहीं, कैसे सुनेगा? नहीं, ऐसा होगा तो नोटा में हम लोग देंगे, वैसा होगा तो फतुहा विधानसभा से किसी प्रत्याशी को हम खड़ा करने पर विचार हम लोग करेंगे। लेकिन रविशंकर प्रसाद को किसी कीमत पर हम लोग समर्थन करने के पक्ष में नहीं है, चूंकि जागरूक होना जरूरी है। मोदी जी ने ही कहा है कि आप लोग अपने प्रतिनिधि का हिसाब किताब भी साथ में रखिए, वोट दीजिए तो अपना हक हकूक की भी बात कीजिए। तो हम लोग हक हकूक की बात कर रहे हैं। अफसोस इसका नहीं हमको कि जीवन में हम कुछ कर न सके, झोलियां किसी की भर न सके, संताप किसी का हर न सके। अपने प्रति सच्चा रहने का जीवन भर हमने यत्न किया। देखा देखी हम मर न सके, देखा देखी हम जी न सके। हक और इंसाफ की बेखौफ हिमायत की है। अगर ये बगावत है तो हाँ, मैंने बगावत की है। ये बगावत निरंतर जारी रहेगा जब तक रविशंकर प्रसाद की उम्मीदवारी वापस नहीं होगी, प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा पटना साहिब का। हम लोग मुखर होकर विरोध करते रहेंगे और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जनता की भावनाओं का कदर करेंगे और प्रत्याशी बदलने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। अभी हमारे साथ ये जो समाज सेवी गुड्डू जी थे जो जुड़े थे, इनका जो आप आक्रोश है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो सांसद बीजेपी 2000, हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि यहाँ से पटना से 2 बार सांसद रहे थे शत्रुघ्न सिन्हा, और उसके बाद उनके रीजन में भी कुछ काम नहीं हुआ। तीसरे टर्म में रविशंकर प्रसाद को दिया गया, बाद में मंत्री भी बने, लेकिन 5 साल में ये अपने एरिया में कहीं इनका एक शिलापट नहीं देखने को मिला। इनका कहना है कि हम लोगों ने गांव की तरफ से कुछ ज़मीन मुहैया कराया था, तो वो सामुदायिक भवन के लिए 6 साल हुआ है, लेकिन अब जाकर 2 महीना के बाद ये जो समाज सेवी एक आरटीआई में अपना आवेदन दायर करते हैं, दायर करने के बाद तब इन काम को
जो इम्प्रूवमेंट हल्का शुरू होता है, जिसमें सीढ़ी गायब है, बहुत कल नहीं है, बहुत सारा खामियां है जो बताया जा रहा है। और उसके बाद इनको देख सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद जो हैं अब किस आधार पर गांव की ओर जाएंगे, है कि जितने भी गांव बता रहे हैं, उपसा है, कोली है, फतेहपुर है, बहुआड़ा, जो भी बस्ती बता रहे हैं कि वहाँ हर जगह से लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उनका सब लोगों ने मन बनाया है कि जब तक प्रतिनिधि बदला नहीं जाएगा, जब तक हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे। अगर नहीं मानी सरकार तो हम लोग लास्ट में हार डाल कर नोटा को सपोर्ट करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा, विपिन के साथ। धन्यवाद।